नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल। आज हम कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स युवाओं के पास आए हैं जो मेरी पूरे भारत में मुहिम चल रही है लोटस टावर टीवी की तरफ से कि कैसे बने विश्व गुरु भारत और उसमें युवाओं का कितना योगदान है। तो हम चलते हैं कुछ ऐसे युवा जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्व के हर अलग अलग देशों की यात्रा करते हुए भारत की संस्कृति को ना भूलने वाले ऐसे युवा जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि भारत बन सके विश्व गुरु। तो आइए ले चलते हैं उनके पास। नमस्कार। मुस्कुराता हुआ चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले तो अपना परिचय दीजिए, अपना नाम आप स्वयं बताइए। मुझे तो आपका नाम पता है और बड़ी खुशी की बात है, देखने में भी बिल्कुल आप एक हिंदुस्तानी परिधान में मौजूद हैं। तो आपका लोटस टावर टीवी की तरफ से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बेहद युवा और आपको इतना एक्सपोजर मिला, नो डाउट आप बड़े अच्छे परिवार में होंगे, तभी आपको यूरोप और लंदन घूमने का मौका मिला। शिक्षा में भी आप अग्रणी रहे और आपने इंजीनियरिंग किया। पर मैं ये सोचती हूँ कि आज जो युवा पबजी खेलने में और व्हाट्सएप करने में मौजूद है, बिजी है, और कोरोना काल में तो और ज्यादा इसका आदी बन चुका है, उसमें आपके अंदर ऐसी कौन सी प्यास है जो आप कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। और लेकिन मैं इस चीज से बहुत हैरान हूँ कि आप स्पेशली गाय के लिए, गौ माता के लिए करना चाहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं अपने लोटस टावर टीवी के माध्यम से कि गाय के साथ किस तरीके से आप एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनना चाहते हैं, क्योंकि लोग गाय को एक वैसे ही पूजनीय बना दिया, दयनीय बना दिया, नहीं काटेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसे करके। लेकिन एक इंजीनियर इसमें कैसे इन्वॉल्व है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि गाय हमारी ऐसी माता है, वो स्वयं हमारी माँ की तरह है जो सिर्फ हमें देती है। वो हमसे कभी कुछ लेने के लिए ना उम्मीद करती है, ना वो हमसे मांगती है। और यहाँ तक कि वो बेजुबान है। और आज के दिन जो हमारे युवा हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाय अगर दूध नहीं देती है तो उनको रोड पे छोड़ दिया जाता है। या फिर उनको जो है बेच दिया जाता है, स्लॉटर हाउसेज में भेज दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? हाँ, मेरा नाम आयुष सुल्तानिया है। अच्छा। हाँ जी। कहाँ के हो आप? हाँ, मैं वैसे तो मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन अरे वाह, किस जगह से? मैं मैहर से हूँ। मैहर? हाँ जी। बहुत ही मैहर देवी का हाँ जी, बड़ा मैहर देवी से। हाँ, और अभी जो है मैं मयूर विहार दिल्ली में रह रहा हूँ करीबन 5 सालों से। और हमारा जो आपका जन्म कहाँ हुआ? जन्म मेरा बिहार में हुआ है। अच्छा। हाँ जी, डेहरी ऑनसन करके जगह है, वहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। तो मैहर कैसे पहुँच गए? हमारे पिताजी का बिजनेस है जो कि ट्रांसपोर्टेशन है, तो वहाँ पे थोड़ा उस तरफ मैहर की तरफ जो है ज्यादा अच्छा उम्मीद थी, तो उस तरफ। तो आपने पढ़ाई क्या की? हाँ, मैंने जो पढ़ाई करी है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑटोमेशन इंजीनियरिंग करी है मैंने NSIT द्वारका, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से मैंने पढ़ाई करी है जी। और पिछले 6 सालों से जो है मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का एक लोग बोलते हैं मेरे अंदर एक कीड़ा है। अच्छा। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे भारत देश में या पूरे विश्व में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत प्रॉब्लम छोटे हैं, लेकिन वो एक गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है जी। अगर हम आज के दिन अपने गैप्स को खत्म नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाएंगे जी। उसी तरीके से जो हमारी मुहिम है कि गौ माता और गौशाला को हम एक सस्टेनेबल और जैसा मोदी जी ने बोला आत्मनिर्भर बनाना है हमें। हम उस मोटो के टुवर्ड्स जो हैं हम। तो आप एंटरप्रेन्योर जो गाय की तरफ बढ़े हैं आप, तो क्या आप मोदी जी के कहने पे बढ़े या आपके अंदर कोई प्यास थी वैसे ही? मेरे को पहले से प्यास तो मुझे पहले से थी। हाँ। लेकिन मोदी जी के कहने से, मोदी जी के बढ़ावे से, एक स्टार्टअप इंडिया का एक स्कीम जो हमारे अंदर एक एनर्जी दिया कि हमें कुछ करना चाहिए। हमारे पास कुछ सरकार है, हमारे पास एक अपर हैंड है जो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर करेगा। तो वो एक मोटिवेशन जरूर दिया। बड़ी अच्छी बात है। आपके साथ आपके कुछ और साथी भी नजर आ रहे हैं, इनका भी थोड़ा परिचय कराइए। जी, हमारे मित्र हैं और हमारे साथ काम करते हैं, इनका नाम ऋषभ रावत है। ऋषभ, अच्छा, इन्होंने क्या पढ़ाई लिखाई की है?
मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है एनआईटी कॉलेज से। अच्छा। 2018 में पास आउट हुआ था। अच्छा, और आप इनके साथ मतलब इनकी दोस्ती के कारण आप इस विषय में चले गए, या आपको ये लगता है कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ इस तरीके का काम? पिछले कुछ सालों से आयुष मेरा 1 साल जूनियर है। अच्छा। और हम दोनों आपस में डिस्कशंस करते रहते थे जी। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, हाँ। मार्केट के बारे में, इंडिया के बारे में, कस्टमर्स के बारे में जी। और ओवर द टाइम हमने एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप किया। तो क्या आप भी इंटरनेशनल लेवल पे यात्राएं कर चुके हैं? जी, इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं, पर मैं नेशनल लेवल पे कर चुका हूँ। अच्छा, वैसे आपका क्या हॉबीज हैं ज्यादातर? हॉबीज कहें तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छा। और बेसिकली मुझे पढ़ना पसंद है कस्टमर्स के बारे में, लोगों के बारे में, हाँ, कि हाँ। वो जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी वो काम करते हैं, वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। और इसीलिए आयुष ने मुझे अप्रोच किया अच्छा। कि इस मॉडल को, इस गाय से रिलेटेड हमारे मॉडल को हम लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएं। अच्छा। जैसे आपने बताया अभी कि गाय को वो एक माता की तरह देखते हैं, पूजनीय एलिमेंट की तरह देखते हैं, पर हम इसे उनकी नॉर्मल लाइफ में कैसे। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि कितने भी पढ़े लिखे लोग हों, गाय को माता की तरह देखते हैं, रोज गौशाला में रोटी खिलाने के लिए भी जाते हैं, पर उनके बनाए हुए प्रोडक्ट का यूज 0% ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही दिक्कत। अभी कोरोना काल की मैं बात बता रही हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि किसी को कोरोना हो गया, हमने एक वैद्य जी का बड़ा अच्छा नाड़ी देखते हैं वो, और वो पूरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जिसमें गाय से जुड़ा हुआ, पंचगव्य से जुड़े हुए प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो उन्होंने फोन करके बोला कि दीदी इसके अंदर ना गोबर डला हुआ शायद, इसलिए मैं नहीं खा सकता। तो मतलब इतनी मेंटलिटी उन लोगों की है, जबकि बड़े दुख की बात है और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप कैसे चेंज कर पाएंगे इस चीज जो को? आपका सवाल था, कहीं आयुष के साथ चलते चलते आप फ्रस्ट्रेशन में ना आ जाए। कड़वा शब्द है मेरा। बिल्कुल, जो आपका सवाल था सेम यही सवाल आयुष का था, जो आयुष मेरे पास 6 महीने पहले लेके आया। जी। उसने मुझसे पूछा कि ऋषभ, इस चीज को हम लोग एक मॉडर्न वे में लोगों पे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो, आप तो फिल्मों में जा सकते थे, एक्टिंग में जा सकते थे, मॉडलिंग में जा सकते थे, तो आपने ये लाइन कैसे चुन ली? दोस्ती यारी मित्रता के चक्कर में? नहीं, आज से ठीक 50 साल पहले की अगर बात करें, हाँ। तो मेरी पूरी फैमिली जो थी वो फार्मिंग में थी। अच्छा। मेरे दादाजी उत्तराखंड में, दादा दादी उत्तराखंड फार्मर्स थे। ओ, आप उत्तराखंड के हैं? हाँ जी। अच्छा। हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम सब उत्तराखंड तो ऑर्गेनिक बहुत अधिक है। बिल्कुल। हमारी फैमिली से दादा ने चाहा कि बच्चे पढ़ लिख लें, तो वो पापा को दिल्ली लेके आए, और वहां से मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग के थ्रू आया। पर उनकी जितनी भी स्टोरीज रहती थी बचपन में, जितने फोकलोर सुनता था, जितनी कहानी सुनता था, सब उत्तराखंड स्टोरीज रिलेटेड होती थी, सब फार्मिंग रिलेटेड होती थी। नहीं, स्टोरी तो ठीक है, स्टोरी में तो हम अभी आपके पास दोबारा आएंगे। मेरे साथ, आपके साथ एक और बहुत ही युवा और क्या कहते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी के युवा हैं, इनके बारे में भी आप परिचय कराइए जरा। भाई साहब हमारे कविंदर जी हैं। अच्छा। और ये हमारे एडवाइजर हैं, और अच्छा। हमें जो है मोटिवेशन भी देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, और किस तरीके से देश में विदेशों में गाय के बारे में हम किस तरीके से आगे बढ़ावा दे सकते हैं, वो उसमें हमारे गाइडेंस में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इनका नाम क्या है? मेरा नाम देवेश कविंदर तालियान। कविंदर। और मैं मेरठ में एक गांव है छुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप कैसे जुड़ गए इनके साथ? क्योंकि मेरी बैकग्राउंड गांव की है, और हाँ। हम लोग पशु पालते हैं, किसान हैं। अच्छा। मेरे घर में गाय हैं जी। तो, और हम लोगों ने स्ट्रे एनिमल जो गाय है वो हम नालों से निकाल करके 90 हमने गाय इकट्ठी की है, और उनकी हम सेवा करते हैं। आप इनके फाइनेंसर भी हैं? फाइनेंसर ऐसा लगता है। नहीं, फाइनेंसर तो नहीं, मैं उनका सारा कुछ मैं जो भी है। लेकिन अब मुझे अपना इंटरव्यू लेने में इसलिए मजा आ रहा है, थोड़ा सा गांव का टच आया आपसे बात करके, लगा, मुझे विश्वास हुआ कि लोटस टावर टीवी जो है वो ऐसे लोगों का ऐसा ही इंटरव्यू नहीं ले रहा है, थोड़ा गांव का टच आया। लेकिन मुझे डाउट ये है कि जो गांव से जुड़े हुए गाय के जो प्रोडक्ट हैं, उनको कुछ नयापन, उनकी कुछ पैकेजिंग, उनकी कुछ खूबसूरती और साफ सुथरा ये लोग कर सकते हैं, ऐसा लगता है। तो क्या आपको लगता है कि ये नयापन कुछ ला पाएंगे? हम लोगों ने, मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि हम लोगों ने पूरी टीम ही दोबारा से बनाई है पूरी, और अच्छा। मोदी जी ने भी हमारे अर्थ के बारे में बताया है, जो हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा। स्टार्टअप जी। इसको एनजीओ की फॉर्म में हमने लिया है। जी। तो क्योंकि ये जितनी भी गौशालाएं भारत में हैं वो सारी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, गौशाला कोई सेल्फ सस्टेनेबल है नहीं। अच्छा। तो उनको उनका रेवेन्यू मिले, उनको पैसा मिलता रहे, और ये सारी अवेयरनेस पूरी फैले। क्योंकि हमने बचपन से देखा है, पहली रोटी जो मेरे घर में बनती है गाय माता को जाती है। जी बिल्कुल। और साइंटिफिक रिसर्च भी बोलती है गाय में ह्यूमन इमोशंस होते हैं। हाँ। और जब गाय माता अपना शरीर त्याग देती है, खत्म हो जाता है, तो
क्योंकि और किसी एनिमल में ऐसा नहीं है, केवल सांप और गाय में ऐसा होता है कि उसमें शटल बॉडी होती है। अच्छा। इसलिए हम उसको जमीन में दफनाते हैं। तो गाय हमारे लिए साइंटिफिक रिसर्च का एक विषय है जी। वो सारी चीज हम अपने युवाओं को अपने पूरे भारत में ऐसी अवेयरनेस फैलाएं, उसके बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इस वजह से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया और हम टीम अप हुए। अब मैं इनके पास चलती हूँ। अब ये बताइए कि आपकी योजना क्या है? आपका जो इतना बड़ा अच्छा लगा कि आपका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है आपस में और आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन अब योजना क्या, आपका प्रोडक्ट क्या ला रहे हो आप मार्केट में? अब हम उस पर बात करना चाहते हैं आपसे। मैं शुरुआत ये करना चाहूंगा कि अभी जो है हमारा जो कंपनी का मोटो है वो है गौशाला को एक सस्टेनेबल और आत्मनिर्भर बनाना जी। तो वहां से हमने पिछले 2 साल पहले जो है हमने एक प्रोडक्ट शुरू किया है जो कि काउ डंग लॉग्स है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोबर की लकड़ी। अच्छा। ठीक है, तो वहां से जो है हम अभी हमारा जो पहला प्रोडक्ट है, अब ये पहले प्रोडक्ट में बहुत सारी दिक्कतें आती थी कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर मशीन नहीं है, तो हमने वो सारी मशीन्स डेवलप करी हैं जिससे हम काउ डंग के लॉग्स लकड़ियां बना सकते हैं और सुखा भी सकते हैं। अच्छा। तो हमने उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करी है और अब आगे जो है समय के साथ साथ हम लकड़ी के साथ साथ हम मूर्तियों में हो या फिर दिए हो या फिर जितने भी भिन्न भिन्न के जितने भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, साबुन से लेकर कुछ भी, हम उनके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च करेंगे। क्योंकि आज के दिन जो है जो भी चीजें हम मार्केट में एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं, वो है लक्स साबुन है। ठीक है, अगर हम कोई एक साबुन यूज करते हैं तो उस साबुन में लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसकी खुशबू अच्छी है। ठीक है, हम उसे इसलिए खरीदते हैं उसकी पैकेजिंग अच्छी है, हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ऐश्वर्या राय ने उसकी ब्रांडिंग करी है। लेकिन गाय के प्रोडक्ट्स के लिए ऐश्वर्या राय तो आई नहीं हमारे पास, और ना ही उसकी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा है और ना ही उसका अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐश्वर्या राय को फेल कर दिया बाबा रामदेव ने। हाँ, तो एक वही है, हमारे पास एक है या 2 है या 10 है, हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे, एक छोटी सी शब्द होती है उसको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करें और उसको खुद भी स्वयं भी यूज करें, क्योंकि काउ डंग से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम साबुन के लिए करें तो हमारे पास प्रॉपर रिसर्च मटेरियल नहीं है, अगर है भी तो बहुत पुरानी है। हम उन मटेरियल्स को, उन डेटा को हम वापस से कलेक्ट कर रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करके और आगे से 2020 से लेके 2050 तक किस तरीके से लोग उस प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे, हम उसके ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक छोटी सी हम और बस चलते चलते आपसे एक बात करेंगे कि आपके इस पूरी योजना में ये भी योजना शामिल होनी चाहिए कि जैसे आपके ये 2 प्यारे साथी हैं, इस तरीके के बहुत सारे युवाओं को भी उनके हाथों को रोजगार मिले, तो वो होगा असली एंटरप्रेन्योर और तभी बनेगा हमारा देश विश्व गुरु जरूर से। और ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप अपने युवाओं के लिए जो आप लोगों को देख रहे हैं? हाँ, मैं अच्छा, कितने इन्वेस्टमेंट में कोई आपके साथ जुड़ सकता है ये भी बता नहीं, हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए उनके पास एक भावना होनी चाहिए देश के लिए काम करने की। साइंटिफिक रिसर्च जो गाय का विषय जो हमारे पास है कि गाय गौशालाएं जुड़ सकती है ना आपके साथ। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें आपको ट्रेनिंग का और ये सब उसके लिए संपर्क करना हो किसी को तो कैसे संपर्क करेंगे? कोई आपकी वेबसाइट हो, कुछ हो तो वो भी बता दीजिए। हाँ, मैं अभी बता देता हूँ। हमारी एक वेबसाइट है जिसका URL है projectearth.org। ठीक है, और हमें आप फेसबुक के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप आ सकते हैं और आप हमारे मोबाइल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, बता दीजिए। हाँ, मैं मोबाइल नंबर बता देता हूँ। मोबाइल नंबर है 9319161522। ठीक है, ये मेरा खुद का मोबाइल नंबर है आयुष। अगर आपको काउ डंग प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी जानने की इच्छा हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जरूर से जरूर जितनी भी सहायता हो सकती है मैं जरूर करूंगा और आपको मोटिवेट भी करूंगा कि आपको जल्द से जल्द गाय के साथ जुड़ जाना हमारे फ्यूचर के लिए और आपके लिए भी बहुत बेनिफिट है। बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं लोटस टावर टीवी की तरफ से। इतने युवा एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़े और गाय भी एक बहुत ही खूबसूरत कमाने का भी साधन हो सकता है और विश्व गुरु में आगे बढ़ने का भी साधन हो सकता है। इसी तरीके से हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। लोटस टावर टीवी की तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।